हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की पैकेजिंग तक तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया गया था। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज तो हम लोगों को ये पता है कि आज जेनेटिक मटेरियल जो है वो ढूंढने हैं, पर 19वीं सेंचुरी में ये पता नहीं था। ये पता नहीं था, इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। 19वीं सेंचुरी में बिल्कुल नहीं पता हुआ था, पता नहीं था, इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उसमें से एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कंडक्टेड बाई यानी कि फ्रेडरिक के द्वारा कंडक्टेड किया गया था इन 1928 में। द ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट को फ्रेडरिक ने कंडक्ट किया था इन 1928 में और ही वर्क ऑन स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। इन्होंने जिस बैक्टीरिया पे वर्क किया गया था, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया एक बैक्टीरिया होती है, उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया पे यानी कि वर्क किया था। इन्होंने टू स्टेन यानी कि यूज किए थे। एक तो यानी कि स्मूथ या कैप्सुलेटेड टाइप था। स्मूथ या कैप्सुलेटेड टाइप जो बैक्टीरिया होती है उसमें क्या होता है, म्यूकस कोट की मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस कोट की मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या है, प्रोड्यूस साइनिक, ये जो बैक्टीरिया होती है प्रोड्यूस करती है साइनिक कॉलोनी ऑन एगार मीडियम, यानी कि एगार मीडियम पे ये वायलेंट होती है। वायलेंट होती है मतलब ये जानलेवा होती है। ये क्या करती है, निमोनिया कजेज कर देती हैं। ये निमोनिया कजेज कर देती है। मीन्स अगर हम किसी भी एनिमल्स में अगर स्मूथ या कैप्सुलेटेड टाइप के बैक्टीरिया को, स्मूथ या कैप्सुलेटेड स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया को इंजेक्ट कर देंगे तो उसमें वो निमोनिया कजेज करके उस एनिमल्स को क्या कर देंगे, डाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यानी कि रफ या नॉन कैप्सुलेटेड में अगर मैं बात करूं तो यानी क्या ये म्यूकस कोट इज एब्सेंट। रफ स्टेन बैक्टीरिया में जो थी यानी कि उसमें म्यूकस कोट एब्सेंट होती है। प्रोड्यूस यानी कि रफ कॉलोनी प्रोड्यूस करती है। ये नॉन वायलेंट होती है, मीन्स ये जानलेवा नहीं होती है। डू नॉट कजेज निमोनिया, और ये निमोनिया भी कजेज नहीं करती है। मीन्स अगर मैं किसी भी एनिमल में रफ स्टेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दे, अगर किसी एनिमल्स में रफ स्टेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे वो निमोनिया कजेज नहीं कर पाएंगे। अगर निमोनिया कजेज नहीं कर पाएंगी तो वहाँ पे क्या होंगी, वो एनिमल्स यानी कि लाइव रहेगा। अभी ये एक्सपेरिमेंट में 4th स्टेप होते हैं। अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो यानी क्या, अगर मैं बात करूँ तो ये जो म्यूकस कोट है, म्यूकस कोट क्या है, तो म्यूकस कोट एक पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। मान लेते हैं यानी कि बैक्टीरिया की ये मान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर मैं बात करूँ यानी कि ये सेल वाले, तो जिन पे यानी कि जो म्यूकस कोट होती है मान लेते हैं कुछ इस टाइप की। यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप की यानी क्या कोई म्यूकस कोट की मेम्ब्रेन होती है जो कि यहाँ पे क्या पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। अब यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यानी क्या दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन यानी कि फॉलोइंग 4 स्टेप, यानी कि 4 स्टेप में होते हैं। 4 स्टेप में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो स्मूथ स्टेन बैक्टीरिया होती है, स्मूथ स्टेन बैक्टीरिया को जब इंजेक्टेड इनटू माइस, जब माइस में इंजेक्ट कर दिया गया तो माइस क्या हो गया, डाई कर गया। क्यों डाई कर गया, उसका मतलब कारण ये था क्योंकि स्मूथ स्टेन बैक्टीरिया जो होती थे वो क्या है, म्यूकस कोट उसमें होती है। म्यूकस कोट जो होती है ये वायलेंट होती है, जानलेवा होती है, निमोनिया कजेज कर देती है। तो यही हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि जो एस स्टेन बैक्टीरिया थी ये यहाँ पे क्या म्यूकस कोटिंग बैक्टीरिया थी, म्यूकस कोटिंग बैक्टीरिया थी और ये वायलेंट थी। इन्होंने क्या किया, जब माइस में इंजेक्ट कर दिया गया तो माइस में इन्होंने निमोनिया कजेज कर दिया। माइस में जब निमोनिया कजेज कर दिया तो माइस यहाँ पे क्या कर गया, डाई कर गया। जो रफ स्टेन बैक्टीरिया थी, रफ स्टेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट इनटू यानी कि माइस, जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस लाइव कर गया। क्यों, क्योंकि जो रफ स्टेन बैक्टीरिया होती है उस वो मुझे बताया कि उनमें नॉन कैप्सुलेटेड होती है, यानी कि उनमें यानी कि म्यूकस कोटिंग नहीं होती है, इसलिए वो निमोनिया कजेज नहीं कर पाती है। और वो जब निमोनिया कजेज नहीं कर पाती है तो माइस यहाँ पे क्या कर जाएगा, लाइव कर जाएगा। मीन्स माइस यहाँ पे जिंदा रह जाएगा। और जब एस स्टेन हीट किल, अब हमने क्या किया, मतलब क्या हुआ, एस स्टेन को लिया और हमने हीट किल कर दिया, उन्हें हीट कर दिया। हीट करके उसको हमने क्या है, किल कर दिया। जब हमने हीट करके उन्हें हीट करेंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे। आप भी जानते हो उनके जो यानी कि मेम्ब्रेन होगी वो डीनेचर हो जाएगी। तो वो यहाँ पे जब हमने इंजेक्टेड इनटू माइस, यानी कि जब माइस में हमने उसे इंजेक्ट किया तो माइस यहाँ पे कैसा रहेगा, लाइव रहेगा। क्यों, क्योंकि अब जो एस स्टेन बैक्टीरिया है वो हीट किल है। हीट करके हमने उसकी जो म्यूकस कोटिंग मेम्ब्रेन थी उसको क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। तो उसकी वजह से वो डीनेचर हो गई। तो यहाँ पे क्या निमोनिया कजेज नहीं कर पाई। जब निमोनिया कजेज नहीं कर पाई तो माइस यहाँ पे कैसा रह गया, लाइव रह गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं आर स्टेन जो कि हीट किल्ड है, प्लस यहाँ पे एस स्टेन जो कि हीट किल्ड है, सॉरी यहाँ पे एस स्टेन जो है वो हीट किल्ड है और जो आर स्टेन है वो लाइव है। आर स्टेन को कौन से, लाइव है। अब इन दोनों को मिला के एक इंजेक्शन लिया। इंजेक्शन में दोनों को मिला के जब माइस के इंजेक्टेड इनटू माइस, जब माइस में हमने इंजेक्ट कर दिया तो माइस यहाँ पे क्या है, डाई कर गया। अब ये यहाँ पे बात समझने वाली है कि यहाँ पे माइस यहाँ पे डाई क्यों हो गया। अब ये इस चीज़ को यहाँ पे क्या है समझते हैं।
अब यहाँ पे हुआ होगा, हुआ यहाँ पे क्या हुआ होगा, हुआ ये यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये कोई महेश रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या महेश रहा होगा। अगर यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एस स्टैंड था जो कि हीट किल था, और यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे क्या है आर स्टैंड था। अब यहाँ पे अगर देखें आर स्टैंड जो कि यहाँ पे क्या है लाइट था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आर स्टैंड जो है वो यहाँ पे क्या है एस स्टैंड में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है इस चूहे में, चूहे को यहाँ पे क्या हो गया निमोनिया हो गया। इस चूहे को जब निमोनिया हो गया तो उसकी वजह से ये चूहा क्या कर गया डाई कर गया। क्योंकि मुझे पता है एस स्टैंड जो है वो तो हीट किल्ड है, क्योंकि वो तो एक तरीके से हम मान लेते हैं जब हमने हीट किल्ड को इंजेक्ट किया था तो महेश लाइव रह गया था। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो एस स्टैंड यहाँ पे कैसी है हीट किल्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है हीट, यहाँ पे क्या है किल्ड है, यहाँ पे कैसे यानी कि ये यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है हीट किल्ड है। ये एक तरीके से अगर देखें हीट किल्ड है और आर स्टेन बैक्टीरिया जो कि लाइव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एस स्टेन बैक्टीरिया से ही आर स्टेन बैक्टीरिया में कुछ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अगर देखें तो यानी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या है कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे जो आर स्टेम बैक्टीरिया है वो एस स्टेम बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है स्मूथ, यानी अगर मैं बात करूँ तो कैप्सुलेटेड यानी कि जो म्यूकस कोटिंग मेम्ब्रेन उस पर यानी कि प्रोड्यूस हुई किसी तरीके से। अब ये क्या ट्रांसफर हुआ ये अभी एक्सपेरिमेंट का ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में पता नहीं चलता है कि क्या ट्रांसफर हुआ है, कि RNA ट्रांसफर हुआ है, कि DNA ट्रांसफर हुआ है या प्रोटीन ट्रांसफर हुआ है। कुछ तो ट्रांसफर हुआ है जो कि यानी कि एस स्टेन से आर स्टेन में, जो कि आर स्टेन कैसे जो वर्क करने लगी एस स्टैंड की तरह, एस स्टैंड की तरह जब वर्क करने लगी तो वहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे क्या है हीट यानी क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है चूहे को निमोनिया हो गया। निमोनिया होने की वजह से डाई हो गया। यही हमारा क्या कहलाता है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कहलाता है। ये ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल से यानी क्या इस एक्सपेरिमेंट से अगर हम लोग बात करें तो यानी क्या है इस एक्सपेरिमेंट यानी कि अगर मैं बात करूँ एक्सपेरिमेंट से तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल का जो बायोकेमिकल नेचर है वाज नॉट आइडेंटिफाइड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, यानी क्या वो इस एक्सपेरिमेंट से यानी क्या आइडेंटिफाइड नहीं किया गया। बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी हिंट मिली कि यहाँ पे जो है आर स्टेन बैक्टीरिया में से यानी कि आर स्टेन बैक्टीरिया में एस स्टेन बैक्टीरिया से कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रही है जो आर स्टेन बैक्टीरिया है जो एस स्टेन बैक्टीरिया की तरह वर्क कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे चूहे को निमोनिया हो गया, जिसकी वजह से ये चूहा डाई कर गया। यही हमारा जो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यही हमारा क्या कहलाता है ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।